दोस्तों, जब बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आती है तो दिल में सबसे पहले वो तस्वीर उभरती है जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों में घुमाते थे। वो मंजर जिसमें सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए रसूल का चेहरा बच्चों की मासूम हंसी से जगमगा उठता था। हजरत हसन और हजरत हुसैन जो रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, वो न सिर्फ रसूल के नवासे थे बल्कि उनके दिल का सुकून, उनकी आंखों का नूर और जन्नत के सरदार थे। रसूल ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी मोहब्बत की ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हर सुनने वाले के दिल में रसूल की शफकत और बच्चों के लिए उनके प्यार को और गहरा कर देगी। आइए इस रूहानी सफर को शुरू से शुरू करते हैं और हर लम्हे को जीवंत करते हैं। मदीना की वो गलियां जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैल रहा था। हिजरत के बाद मदीना इस्लाम का दिल बन चुका था। सूरज की गर्मी, हवाओं में कुरान की तिलावत की आवाज और मस्जिद नबवी से उठने वाली अजान, ये था वो माहौल जिसमें रसूल का घराना बसता था। यहीं रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा और उनके दामाद हजरत अली के घर में दो फूल खिले, हजरत हसन और हजरत हुसैन। 3 हिजरी 625 ईस्वी में हजरत हसन का जन्म हुआ। जब ये खबर रसूल को मिली, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो दौड़ते हुए हजरत फातिमा के घर पहुंचे, अपने नवासे को गोद में लिया और उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी। फिर फरमाया, इसका नाम हसन रखो। हसन का मतलब है खूबसूरत, और वो वाकई अपने नाना की तरह खूबसूरत थे। 1 साल बाद 4 हिजरी में हजरत हुसैन का जन्म हुआ। रसूल फिर वही मोहब्बत लेकर आए। उन्होंने हुसैन को गोद में उठाया, चूमा और उनके कान में अजान दी। फिर फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। हुसैन का मतलब भी खूबसूरत था और ये दोनों बच्चे रसूल के दिल के सबसे करीब थे। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब रसूल अपने नवासों को गोद में उठाते, उनके मासूम चेहरों को चूमते और उनकी हंसी पर अपनी मुस्कान बिखेरते। सहाबा बताते हैं कि रसूल की आंखों में हसन और हुसैन के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो किसी और के लिए नहीं देखी गई। वो फरमाते, हसन और हुसैन मेरे दिल के टुकड़े हैं। जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। अब आते हैं उस दिलकश मंजर की तरफ जो इस कहानी का दिल है। मदीना की गलियां जहां सूरज की किरणें रेत पर नाच रही थीं और हवाओं में रसूल की दुआओं की खुशबू बिखर रही थी। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हर दिल को सुकून देती थी। तभी हजरत हसन और हजरत हुसैन, जो उस वक्त शायद 4 और 3 साल के थे, दौड़ते हुए आए। उनके छोटे छोटे कदम, मासूम हंसी और चमकती आंखें जैसे 2 सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो चिल्लाए, जद्दा जद्दा, यानी नाना जान। रसूल ने अपनी बाहें फैलाईं और दोनों बच्चे उनकी गोद में समा गए। हसन ने मासूमियत से कहा, जद्दा हमें घुमाओ। हुसैन ने भी अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हाँ जद्दा, कंधों पर। रसूल की आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमक उठी। उन्होंने हसन को अपने दाएं कंधे पर और हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। फिर वो मदीना की गलियों में चल पड़े। सहाबा ये मंजर देखकर दंग रह गए। सारी कायनात का नबी, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, अपने नवासों को कंधों पर बिठाकर बच्चों की तरह खेल रहा था। हसन और हुसैन हंस रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ रसूल के सर पर थे और वो बार बार कह रहे थे, जद्दा, और तेज और तेज। रसूल हंसते हुए उन्हें घुमाते और मदीना की गलियां उनकी हंसी से गूंज उठीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पास खड़े थे, ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। रसूल ने जवाब दिया, ऐ अबू हुरैरा, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। इनकी हंसी मेरे लिए जन्नत की खुशबू है। सहाबा ये देखकर हैरान थे कि रसूल, जो अल्लाह के सबसे बड़े नबी थे, इतनी सादगी और मोहब्बत से बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस दौर में जब जाहिलियत की रिवायतें बच्चों को बोझ समझती थीं, रसूल ने बच्चों की अहमियत को